बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे दोस्तों एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं आपको जो है ये मत समझिएगा कि अभी मैं फैसल मास्क कर रहा हूँ तो आपको फैसल मास्क दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की नई ज़बरदस्त वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में इस्लामाबाद के रहने वाले लोग जो 99% लोग हैं उन्होंने तो देखना तो दूर की बात अभी तक उसका नाम तक भी जो है वो नहीं सुना होगा। दोस्तों ये जो मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ ये 700 पुरानी गारों की जो है मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो गारें हैं ये मुगलिया दौर की जो है वो 700 साल पुरानी जो गारें हैं मैं आपको जो दिखाऊंगा अभी आपको मैं इस वक्त फैसल मास्क में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से दोस्तों 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ इन गारों में। और इन गारों के बारे में दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बड़ी पीसफुल जगह है और बड़ी पूरे सरार किस्म की जगह है जो मैं अभी आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ज़बरदस्त होने जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद घूमने के लिए आते हैं और नए नए जगहों को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है कि मैं आपको एक नया पॉइंट जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि 99% लोग जो है अभी देखना तो दूर की बात अभी जो है उन लोगों ने ये जगह जो है उसका नाम तक नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से कितना टोटल डिस्टेंस कितना है और यहाँ से फैसल मास्क इस्लामाबाद से जो है वो कितना डिस्टेंस है और रोड कैसी है। तो मेरे साथ रहिएगा, आइए चलते हैं गारों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो हम ये अल्लाह केव्स जो है वहाँ पे जो है वो पहुँच चुके हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ तकरीबन जो है ये फैसल मास्क जो है तकरीबन 14 किलोमीटर जो है हमने ट्रैवल किया है तकरीबन। दोस्तों इस पॉइंट से जो हमारा ये मेन डेस्टिनेशन जो है यही केव्स हैं जो आपको ये सामने नज़र आ रही हैं। अभी मैं आगे जाके आपको फर्दर जो है इसकी पूरी जो है वो डिटेल भी बताऊँगा। और इसमें मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद फैसल मास्क से तकरीबन 14 किलोमीटर जो है हमने ट्रैवल किया है और डबल रोड है तकरीबन ये पीछे है कि इस पॉइंट से आगे बैक साइड पे अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2 किलोमीटर के फासले पे जो है एक बाकायदा गांव आता है जिसका नाम जो है शाह अल्लाह दिता है। उस गांव तक जो है डबल रोड आपको जो है मिलेगी, बिल्कुल कारपेट रोड है। उससे आगे ऑनवर्ड जो है 2 किलोमीटर ये एक सिंगल रोड है जो आप गाड़ी पे आएंगे तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो है आप पहुँचेंगे। ये पीछे सारी केव्स है, सारा मैं आपको जो है ये बाकायदा इनकी बाकायदा सारी केव्स की हिस्ट्री जो है आगे जाके दिखाता हूँ। अभी ये आपको मैं बताता हूँ ये ओपनिंग हुई थी, ये बाकायदा लिखा हुआ है साधु का बाग जो जगह का नाम है। ये बेसिकली ये सारा किसी दौर में जो है ये बाकायदा पूरा जो है वो बाग होता था और इस वक्त जो है ये वो सारा बाग जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये 18 मई 2011 को हुई थी। तो दोस्तों आइए चलते हैं केव्स की तरफ, आगे जो है मैं आपको फर्दर जो है दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो हम ये केव्स के बिल्कुल जो है ये डिफरेंट केव्स हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे कुछ 8-10 किस्म की केव्स हैं, गारें हैं जो कि आपको जो है वो ये जहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये बिल्कुल जो फर्स्ट केव है वहाँ पे मैं गार के बाहर जो है वो खड़ा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि दोस्तों ये जो केव्स हैं इनके बारे में हिस्ट्री यही है कि ये आर्टिफिशियल केव्स हैं। ये बाकायदा जो है बुद्धिस्ट ने आज से 700 साल पहले जब मुगलिया दौर था उस वक्त जो है इनको जो है वो बाकायदा बनाया था, अपने हाथों के साथ जो है ये क्रिएट की थी। और इनके अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के बुद्धा इन्होंने बनाए थे जिनको जो है वो आके उनकी पूजा करते थे। और ये इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी अगर तारीख आप देखें विकीपीडिया भी करें तो ये इसकी जो तारीख है 700 साल पुरानी मिलती है। और यहाँ पे आपको ये कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं जिनकी लंबी लंबी जड़ें जो हैं वो आपको जो है वो बाकायदा मेरे कैमरे पे जो है नज़र भी आ रही होंगी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो दरख्त हैं जिसे हम अक्सर बोर्ड का दरख्त भी से जो है पंजाब में जो है वो कहा जाता है, उसी टाइप का ये दरख्त है। काफ़ी लंबी शाखें जो हैं वो आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं जो कि पिछली थोड़ी सी मिस हो गई थी इसका मैं ये आपको जो है बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो है अगर आप इस्लामाबाद से मूव करते हैं तो आपने पहले जो है वो D12 पे जो है वो पहले जो है आपने पहुंचना होगा। आप गूगल मैप जब करें गूगल मैप लगाएंगे तो D12 में आप पहुंचेंगे। D12 के बाद जो है आप शाह अल्लाह दिता विलेज का जो है वो गूगल जो है वो लगाएंगे। शाह अल्लाह दिता जो गांव है उससे जो है ये तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर जो है वो आपको आगे आना पड़ेगा। आगे सिंगल रोड है और ये टोटल जो है ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अगर कैमरा दिखाए तो साइड तो अब जो है ये बाकायदा जो है बाग तो चूँकि ख़त्म हो चुका है। टोटल जो है कैमरे में शायद आपको ये बहुत बड़ा एरिया नज़र आए, लेकिन ये जो टोटल पॉइंट है ये आपको जो है जो फैला हुआ है ये 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ये सारी केव्स हैं। और इसमें छोटी केव्स भी हैं, बड़ी केव्स भी हैं। अभी मैं केव्स के अंदर भी आपको लेके जाऊंगा, बाकायदा जो है पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे आके अपनी इबादत करते थे और किस तरह से इनको जो है वो बनाया गया था। तो आइए चलते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट जो केव्स है वो आपको जो है वो उसके अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसी जगह है। हाँ जी दोस्तों, ये अभी बिल्कुल केव्स के जो है ये आपको जो है वो बाकायदा नज़र आ रही है। ये पूरी केव्स जो है हिस्टोरिकल प्लेस आपको जो ये बाकायदा नज़र आ रही है। अभी जो है मैं अभी आपको केव्स के अंदर भी जो है वो गार के अंदर भी जो है वो लेके जाऊँगा, आपको जो है वो पूरा दिखाता हूँ कि जो है इसको किस तरह से जो है वो बनाया गया था जब बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे जो है वो बाकायदा अपनी इबादत करते थे। तो बाकायदा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाकायदा आप देख सकते हैं
तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बड़े तरीके से जो है इसको जो है वो बड़े अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ जो है इस जगह को जो है वो बाकायदा जो है वो बनाया था। क्योंकि अगर आप 700 साल पीछे जाएं और इमेजिन करें कि जो है इसको जो है इन गारों को बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन से जो है चीज़ें यूज़ की होंगी और किस तरह से यूज़ किया होगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि इस दौर में भी जो है इस तरह पहाड़ों को बनाना और जो है इस तरह अपनी जो है वो इबादत के लिए जगह बनाना, ये एक बड़ी मानी रखती है। तो ये अभी जो है कुछ चूँकि ये पिकनिक पॉइंट जो है वो बन चुका है और यहाँ पे जो है लोग आके बैठ के पिकनिक भी मनाते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह भी खाते हैं। ये कुछ चेयर्स भी आपको जो है वो नज़र आ रही हैं और कुछ अगर आपका कैमरा दिखाए तो मैं आगे भी आपको कुछ जो है क्लोज इसका थोड़ा सा व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये बाकायदा जो है कुछ दरख्तों की जड़ें भी जो है बीच में से अभी भी आपको जो है वो बीच में से नज़र आ रही हैं। तो ये एक बड़ी जो है हिस्टोरिकल प्लेस है और बड़ी प्यारी प्लेस है और बाकायदा जो है इसको जो है वो बनाने के लिए, इस तरह की केव्स को बनाने के लिए और तैयार करने के लिए, इबादत गाह बनाने के लिए बहुत जो है वो मेहनत की गई थी और बड़ी जो है वो मुशक्क़त के साथ जो है इनको जो है वो बनाया गया था। तो ये पूरा व्यू जो है वो अब आपको कैमरे में बाकायदा जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये देखिए जी, अब आप जो है बिल्कुल मैं केव के जो है वो अंदर खड़ा हूँ और आपको जो है अभी बाहर से व्यू दिखाता हूँ कि जो है केव जो है वो आपको ताकि आइडिया हो कि केव कितनी बड़ी है। ये चूँकि अंदर जो है रोशनी थोड़ी कम है, हमने कोशिश की है कि अपनी मोबाइल की टार्च से जो है थोड़ी सी लाइट को बढ़ाएं। अब आपको जो है ये बाहर से जो है बाकायदा नज़र भी आ रही है। ये केव देखिए, आपको बाकायदा इसका मुंह भी नज़र आ रहा है। ये तकरीबन इस केव का अगर हम अंदाज़ा लगाएंगे तो ये तकरीबन 15 से 20 मीटर जो है वो लंबी है, या शायद इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी। 10 से 15 मिनट या 20 मीटर लंबी जो है ये केव है वो आप जो है वो इसको देख भी सकते हैं बाकायदा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, बाकी केव्स में अभी आपको जो है दिखाता हूँ और आपको मैं यह भी यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, चंद एक लोग मिलेंगे। क्योंकि ये जो जगह हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और ये बिल्कुल नई जगह है और हम कोशिश करेंगे कि इस अपना जो ये कल्चर है और अपनी ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम अपने चैनल के थ्रू जो है उनको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा टूरिस्ट लोग और ऐसे लोग जो फॉरनर हैं जो इन जगहों को लाइक करते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो ऐसे लोग जो कि अपनी पुरानी और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हैं, उनको जो है ये बाकायदा हम अपने चैनल के थ्रू जो है वो बाकायदा बताएंगे और दिखाएंगे कि ये उनकी 700 साल पुरानी जगह है, ताकि बाकी जो भी हिस्ट्री से लोग जो है वो लगाव रखते हैं और इस तरह की जगहों को पसंद करते हैं विजिट करना, वो यहाँ पे विजिट करें। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अभी आगे वाली केव्स में अब आपको जाके दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिए, आइए आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो ये बिल्कुल जो नीचे वाली जो जगह है बिल्कुल आप समझ लें कि जो ये तो ऊपर आपको जो है केव्स नज़र आ रही हैं और बिल्कुल नीचे जो है ज़मीन के साथ जो है ये एक बाकायदा चश्मा जो है वो बना हुआ है, जो कि इसके बारे में यही हिस्ट्री है कि ये चश्मा जो है जब से ये केव्स बनी है और ये 700 साल से चूँकि इनकी पुरानी हिस्ट्री है तब से जो है ये चश्मा जो है वो बाकायदा बह रहा है, ये बिल्कुल रुका नहीं है। और ये अगर आपको कैमरा दिखाए, ये पूरा चश्मा जो है बह के आगे जो है वो पानी इसका जो है वो आगे वादी की तरफ जा रहा है। ये आपको कैमरे में जो है वो बाकायदा पूरा जो है वो चश्मे की लेंथ भी जो है वो नज़र आ रही होगी और पीछे जो ग्रीनरी है और जहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है ये उसी की तरफ जो है बाकायदा पानी जा रहा है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये चश्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर में आपको जो है बाकायदा जो केव्स का बड़ा हिस्सा है और जो बड़ी केव्स की जो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा ब्यूटी है और जो ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, अभी तक हमने जितनी भी जगह आपको केव्स मैंने दिखाई हैं उनमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको जो है केव्स दिखाने जा रहा हूँ उनकी अट्रैक्शन जो है इस केव से बहुत ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं आगे, मैं आपको जो है वो बाकायदा जो है आगे वाला पोर्शन जो है दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब जो है ये आपको सामने केव जो नज़र आ रही है ये अभी वो केव है जो अभी मैंने आपको दिखाई है और उससे जो है अब आगे अगर आपको कैमरा दिखाए केव्स वो अपर साइड पे है, हाइट पे है और जब आप इसे नीचे उतरेंगे तो ये नीचे जो मैंने आपको चश्मा दिखाया ये वो वाली जगह है। फिर इधर से जो है ये केव्स का दूसरा पोर्शन है जिसकी तरफ जो अब जो मैं आपको बाकायदा जो है लेके जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ये केव्स की दूसरी तरफ है, ये अब आपको जो है सामने बिल्कुल हम हाइट पे खड़े हैं, ये आपको जो है बाग जो है वो नज़र आ रहा है जो कि अब खत्म हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी जो है वो बता चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं, ये कुछ केव जो सबसे बड़ी केव अब मैं उसकी तरफ जो है अब आपको जो है वो लेके जा रहा हूँ। कुछ कैमरा जो है आपको ऊपर हाइट से भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैमरे से बाकायदा पूरी हाइट से भी जो है बाकायदा व्यू दूँ कि जो है ये किस तरह से पूरी जो है बनी हुई है और इसकी ब्यूटी कितनी ज़बरदस्त है और कितनी खूबसूरत है, ये आपको कैमरे में बाकायदा जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा उस तरफ से भी अगर आपको कैमरा जो है उस तरफ से भी दिखाए। तो आइए दोस्तों, आगे जो है हम जा रहे हैं, जो एक सबसे जो बड़ी गार है वो अब मैं उसकी तरफ जो है आपको जो है वो लेके जा रहा हूँ। और ये इस तरफ भी आपको वही जो है हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो वही दरख्त जो मैंने आपको बताया जिसे हम पंजाबी में बोर्ड का दरख्त बोलते हैं, ये भी बहुत पुराना जो है वो दरख्त है जिसकी बाकायदा जड़ें जो है अब आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। तो अब आप आगे जो है आपको कैमरा जो है बाकायदा ये दिखाएगा। मैं आपको जो है अभी ये हम गार की तरफ जो है जा रहे हैं
दोस्तों ये सबसे बड़ी गार ये है जिसके बाहर में अभी जो खड़ा हूँ, ये देखिए बड़ा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। जो लोग स्नैप्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए ये इस तरफ से जो है ये बनी हुई है, इसको नीचे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, और बीच में से जो है इन्होंने अपनी जो बुद्धिस्ट थे जो जहाँ पे 700 साल पहले जो है मुगलिया दौर में रहते थे, उन्होंने बाकायदा ये इबादतगाह बनाई थी, और इनका जो है वो इस तरह से इन्होंने क्रिएट किया था कि ये बाकायदा आगे से ये बिल्कुल इनको केव्स में कोई सपोर्ट नहीं है, और आगे जो है ये इन्होंने आगे जो है जगह बनाई है। अभी मैं आपको केव्स के अंदर भी जो है वो लेके जाता हूँ। और दोस्तों ये जो केव है ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी केव है। यहाँ पे जो 2 3 4 केव्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें सबसे बड़ी ये केव है। और ये भी बड़ी, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने जो है वो इसको बनाया था, क्योंकि इसके बारे में यही मशहूर है कि ये बाकायदा जो है बाकायदा क्रिएट की गई थी, ये नेचुरल नहीं है। और इसको जो है बाकायदा, ये चूँकि पहाड़ी सिलसिला है, ये आगे तक जो है पहाड़ हैं, ये मारगला हिल्स के अंदर ही है। चूँकि ये वाली केव सारी, तो ये सारी केव जो है मारगला हिल्स के अंदर ही है, जो है इबादतगाह के लिए बुद्धिस्ट ने 700 साल पहले जो है वो बनाई थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पे सीन है फोटोग्राफी के लिए, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए। तो अब आगे चलते हैं, छोटी छोटी 1-2 और केव्स हैं, उसकी तरफ जो अब आपको लेके जाता हूँ। दोस्तों ये बड़ी केव के साथ जो है बिल्कुल एक छोटी केव है, आइए हम इसमें चलते हैं। अब आपको इसका भी जो है मैं बाकायदा व्यू दिखाता हूँ। बाकायदा जो है ये थोड़ा सा हाइट है, हाइट पे जो है अब आपको जो है थोड़ा सा आगे जो है वो ऊपर जो है वो आना पड़ेगा। तो कैमरा मैन भी जो है वो थोड़ा सा चले, आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये थोड़ी सी जगह हाइट पे है, और थोड़ी सी जो है वो आपको मुशक्कत करके जो है ऊपर आना पड़ेगा। ये दोस्तों ये छोटी सी केव्स है, जो सबसे बड़ी जो प्रीवियस अभी आपको मैंने दिखाई है, जो वो सबसे बड़ी केव वही है। ये जो है वो छोटी केव है, और इसके बारे में भी जो आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल उसी तरह जो है वो बनी हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले जो है वो बाकी केव जो है वो दिखाई है। अभी ये कुछ पोर्शन जो है इसका इस साइड पे है, ये भी अभी आपको जो है वो बाकायदा कैमरा दिखाएगा। दोस्तों अभी यहाँ से मैं एक और आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल सामने जो है जो वो आपको फर्स्ट केव नज़र आ रही होगी, जहाँ पे जो है हमने अपनी वीडियो जहाँ से स्टार्ट की थी। तो ये बिल्कुल वो वाली फर्स्ट जो है केव है, नीचे जो मैंने चश्मा आपको दिखाया वो है। और ये टोटल जो है ये 3 या 4 केव्स हैं। सबसे बड़ी केव जो है मैंने आपको जो है वो दिखा चुका हूँ। दोस्तों ये अब बाकी केव्स के साथ छोटी केव में अब यहाँ से जो है अब आपको बाकायदा जो अभी सबसे बड़ी केव मैंने आपको गार जो दिखाई है वो भी आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये बिल्कुल मैं गार के अंदर जो छोटी बिल्कुल गार है जो एंड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मौजूद हूँ, और आपको जो है वो बाकायदा पूरा व्यू जो है यहाँ से जो है वो नज़र आ रहा होगा सारी केव्स का। और इसके अलावा मैं कैमरा अगर कोशिश करता हूँ कि कैमरा आपको बाकायदा यहाँ से मारगला हिल्स भी दिखाए, जो एक पूरा पहाड़ी सिलसिला है, ये भी आपको जो है सामने नज़र आ रहा होगा। इस वक्त बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, और बड़ा अच्छा वेदर भी बड़ा प्लेजेंट है। ये सामने आपको मारगला हिल्स जो है नज़र आ रही है। अभी हम केव्स के अंदर हैं, यहाँ से जो है वो आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों और यहाँ पे 1-2 जो पॉइंट्स हैं वो दिखाने वाले हैं, जो अभी मैं आपके साथ चलता हूँ, आगे आपको लेके जाता हूँ। और यहाँ से हम कोशिश करते हैं यहाँ से कोई लोकल बंदा जो है वो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेके दें कि इस जो गांव है इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या डिटेल है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पे कोई कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो 2-3 कंटीन्स बनी हुई हैं, एक आगे जाके थोड़ा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से किसी मकामी बंदे से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन लेके दें कि इस जो पूरा गाँव है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अभी जो है एक इस्माइल भाई अंकल जो है हमें यहाँ पे मिले हैं। ये काफ़ी यहाँ के मकामी जो है वो रहने वाले हैं। तो इनके बारे में जो इनसे जो है वो बाकायदा इस जगह के बारे में जो है पूछते हैं। तो इस्माइल साहब ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जगह की हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना नाम बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अब्बासी है, और हम अब्बासी फैमिली से हैं, और हम भी यहाँ पर 200-250 साल से आबाद हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के जो हैं, उनके पास भी किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे। कुछ बातें फिर उन्होंने हमें बताई हैं, कुछ हमारे बड़ों ने उनको बताई हैं। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री जो है ये कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। फिर वाज़ह इस तरह से हुआ है, ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर ऊपर टॉप पर वो वाक है, पैदल रास्ता है उसका, मगरब वाली साइड पर। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्तूपा दरियाफ्त हुआ है। वो भी मेरे चचा ने पहले दानी साहब को 1994 में विज़िट कराया था। पहले तो वो पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। बरकत अभी 4-5 साल हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड शोर्ड तहरीर किया है। हाँ जी, अभी मैंने बोर्ड देखा पीछे लगा हुआ। जी। और उसकी जो यही दरियाफ्त की है, कुछ तो बतला रहे हैं 2600 साल पुराना है, कुछ कह रहे हैं 3600 साल पुराना है। ये अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है जो है ना जी। तो इस अंदाजे से पता चला है कि इतना अरसा इस जगह की हिस्ट्री पुरानी है।
बार क्या है, फिर सर जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गांव है शाह अलादत्ता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ। ये 8 कनाल 8 मरले में उस हिंदू का डेरा था। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था। इसके साथ ये मुलिका, ऊपर 800 कनाल जंगल भी था। ये उस वक्त हमारे दादा के नाम उस हिंदू से एक रजिस्ट्री हुई है बाकायदा, उस वक्त से फिर ये जगह हमारे पास है। इसकी हम ही निगहदाश्त कर रहे हैं। फिर आपको क्या क्या किस्से कहानियाँ सुनाऊँ कि इस जगह की खातर हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा जो है ना जी। क्योंकि सबसे पहले ये जो बाग था हमारा, ये कुछ सरकारी अदारों ने हमसे छीन के लेके यहाँ स्टोन क्रशर लगवाया। हमने उस वक्त भी 3-4 साल केस किया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी जो है ना जी। फिर औने पौने हमें एक 5 मरले का प्लाट और 1.5 लाख रुपया हमें पेमेंट की थी। ये फिर जब दानी साहब यहाँ आना शुरू हुए थे तो उन्होंने कुछ शोर शराबा किया, वो स्टोन क्रशर यहाँ से बंद हुआ। ये पहाड़ी आपको कटी हुई नज़र आएगी बाहर देखेंगे। अभी उस बाग की निशानी सिर्फ ये एक आम का दरख्त है। चलो हम कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया, तो दोबारा भी बाग बन सकता है। बाग बनाओ ना, ये ऐसे जो है ना जी, ये थड़े ये बनाने का क्या फ़ायदा, मकसद जो है ना, दोबारा पानी आ सकता है, चश्मे का पानी है उसमें आ सकता है, दोबारा बन सकता है। फिर सॉरी, जिस वक्त उनसे पहले हिंदुओं से पहले ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KBK को जा रही है, खानपुर हरिपुर को जा रही है। 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी हुई है, कुआं बना हुआ है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये किसने बनाई थी? ये शेरशाह सूरी, ये मुगलिया दौर के जो हुक्मरान गुजरे हैं, ये रोड भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्योंकि वो जो स्तूप है उसके पास एक पुरानी मस्जिद भी है जो अकबर बादशाह ने बनाई थी। ये मुगलिया दौर के जो हुक्मरान गुजरे हैं, इनका भी इन इलाकों में स्टे रहा है या वो भी रहे हैं जो है नहीं। फिर उनसे भी पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब इसकी भी वो पूजा करते थे, जो उनका अपना अकीदा तौर तरीका था, सूरज की पूजा करते थे। इस वजह से ये ज़्यादा फेमस हुई है, ये बुद्धा केव के नाम से बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं। फिर ये चश्मा है, अभी आपने देखा है जो पानी का है, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। और हम यही कह रहे हैं कि आला हुकाम से यही अपील है, कम अज़ कम रोड बनाए, कोई दुनिया लोग आएँ बनाएं कुछ, ना तो हमें कुछ करने देते हैं ना खुद कुछ कर रहे हैं जो है ना जी। एनी टाइम अभी इस्माइल साहब आपका क्या मैसेज है? अगर आप गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये वीडियो कोशिश हम करेंगे कि जो है पैमाने बाला तक पहुंचे। आपका क्या मैसेज है कि इस जगह को जो है वो किस तरह होना चाहिए? देखे ना भाई, अगर 73 साल से हमने इस जगह पर कुछ नहीं बनाया ना, और हम सच्ची बातें कर रहे हैं जो हैं हक सच वाली, हम तो एग्री हैं यार, कुछ बनाओ ना। और लोग हज़ारों के लोग आ रहे हैं, ये आपने देखा है सारी साफ़ सुथरी जगह, ये हम खुद लोगों के पंपर भी अपने हाथों से उठा रहे हैं। ज़ाती तौर पे आप सारी सफाई जी सारी खुद सफाई कर रहे हैं, और किसी से कोई टिकट मुआवजा कोई कुछ भी नहीं ले रहे। सिर्फ हमने ढाबे बनाए हुए हैं, कोई बैठ के चाय पानी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और दुनिया आएगी, लोगों को पता चलेगा हमारा कल्चर कैसा है, ये कैसे लोग हैं जो है ना जी। और पहले इंसानियत है, पहले मज़हब नहीं है। दुनिया आएगी, लोग आएंगे तो कारोबार होगा, मुल्क का हमारे का पता चलेगा जो है ना जी। एनी टाइम वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अलादत्ता केव, ऑल वर्ल्ड के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये अभी आपको ये यहाँ पे एक बुद्धा की भी जो यहाँ से जो है बाकायदा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आप आगे जाएंगे बाकायदा अभी जो थोड़ी देर पहले अंकल ने बताया कि यहाँ पे जो है वो बाकायदा एक बुद्धिस्ट जो है स्तूपा जो है वो ईजाद हुआ था। तो यहाँ से जो है ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बाकायदा आप यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हैं, ये इसी पॉइंट पे बोर्ड मौजूद है जहाँ से केव स्टार्ट हो रही है। तो इधर से जो है वो आगे आप जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो जा सकते हैं, पैदल जो है जा सकते हैं, और इस स्तूपे को जो है वो जाके देख सकते हैं। ये बाकायदा आपको डिपार्टमेंट आप बाकायदा जो ये डिपार्टमेंट हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखता है, ये बाकायदा उसने बोर्ड भी लगाया हुआ है। और यहाँ से ये 2 किलोमीटर है। दोस्तों ये भी इस साइड पे भी मैं अभी आपको जो दूसरी केव वाली साइड पे जो है वो दिखा रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे भी ये हिस्टोरिकल जो बोर्ड का दरख्त जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें हैं। और ये इसके साथ जो लोग बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये झूला लेने के लिए जिसे हम पंजाबी में पींग कहते हैं, भाई वो वाली जगह है। ये बाकायदा वो भी लगी हुई है। इस साइड पे जो है वो आपको एक देसी हट के नाम से एक ढाबा नज़र आएगा। अगर आप छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए जो है मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ऐसे लोग जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना चाहते हैं और एक नया जो है वो नया वेन्यू जो है वो देखना चाहते हैं और नई जगह जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये ज़बरदस्त जगह है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जितने भी व्यूअर्स इस टाइम मुझे देख रहे हैं वो इस जगह को लाजमी विज़िट करें ताकि इस पॉइंट को हम हाईलाइट करें और टूरिज़म जो है यहाँ पर डेवलप हो, लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मकामी जो लोग हैं वहाँ पे उनका रोज़गार लगे। और सब दोस्तों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। ये देखने में शायद आपको बहुत बड़ी जगह नज़र आई है, मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ी जगह नहीं है।
ये 200, 300, 400 मीटर के फासले पे ये सारी जो है वो फैली हुई है।